हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे फिर से सेट नंबर 13 नंबर सेट आप सभी को फिर से कराने वाले हैं। प्रीवियस सेट जितनी आप सभी करोगे उतने ही आप सभी के लिए फ़ायदा होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं कि सेट नंबर जो है या किसमें क्या पूछा गया है 13 नंबर सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप सभी को बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आप सभी के लिए। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप सभी को जो है सारे प्रश्नों को आप सभी को यहाँ पे बताएंगे। 25 क्वेश्चन है और रिवीजन आप सबको को करने जाना है, और जो रिवीजन याद नहीं है उसको आप सभी को इसको याद भी कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो कि वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सब सही किया गया है। वेद समाज जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोनों में से जो है वो सही है। तो इसकी स्थापना 1864 में की गई थी, तो मद्रास के चेन्नई में की गई थी, तो ये आपका जो है ये सही है। उसके बाद दूसरा कथन है कि इससे जाति भेद को ख़त्म करने के लिए विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं को शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए देने का काम किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है कथन 2 भी इसका आपका राइट आंसर है। और इसमें ऑप्शन आप सभी को नहीं हटा, इसे ऑप्शन दिया जाता है ए और 2 दोनों सही है, तो आपको मानना होता है ए या 2 सही है। तो इसमें नहीं दिया गया, लेकिन इसका कथन की बात किया था, दोनों कथन जो आपका सही यहाँ पे दिया गया है। और 1864 में वेद समाज की स्थापना किया था, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को पुनर्विवाह, जो महिला विधवा विवाह थे उसको पुनर्विवाह के लिए, और यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो वेद समाज की रचना किसने किया था? वेद समाज की रचना आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो इसका हो जाएगा आपको श्री धरालू जो थे, श्री धरालू नायडू जो थे, उन्होंने वेद समाज की रचना की है। किसने लिए? वेद समाज की रचना की है। तो श्री धरालू जो थे वेद समाज की रचना की है, इसको आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह को आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? तो नमक सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? 1930 में जो हुआ था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 1930 में। उसमें जो था महिलाओं को जोड़ने के लिए बोले थे ये कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी, कमला देवी, वो महिलाओं को भी जोड़ने के लिए उसमें बात की थी। सिर्फ इसे पुरुषों तक सीमित नहीं रखी, महात्मा गांधी को बोली थी कि इसमें भी आप सभी को महिलाओं को भी जोड़ने की प्रयास कीजिए। तो ये कमला देवी ने इससे जुड़वाया था, सारे महिलाओं को इसमें जुड़वाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके अशुद्धियों को मुक्त रूप से प्राकृतिक जल का अशुद्ध जल का सबसे शुद्ध जल रूप माना जाता है? प्राकृतिक जो है सबसे अशुद्ध जल जो है किसे माना जाता है? तो आपको बता दें कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि बारिश का पानी जो होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है। बारिश का पानी जो होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है में शुरू किया गया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में शुरू किया गया था। ग्रामीण सृजन रोजगार जो है शुरू किया गया था। छोटे छोटे शहरों और ग्रामीणों जितने बेरोजगार थे उनके लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थिति के निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के आदर्श सबसे आदर्श है? तो छोटे छोटे कांटेदार की झाड़ियाँ जो बनती है वो कैसे बनती है? तो ये यूफोर्बिया जो इसका क्या होता है प्रजाति है, यूफोर्बिया जो इसका प्रजाति है, इसको बनते हैं कैसे? तो कांटेदार जो बनते हैं छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो पानी की कमी के कारण, क्या पानी की कमी के कारण जो है वो कांटेदार और झाड़ियों के रूप में वो रूप ले लेती है। तो इसका प्रजाति जो होता है यूफोर्बिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि चोलों के शासनकाल में किस विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि जो है वो डैश के रूप में माना जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। दी गई भूमि, चोल के शासक जो थे उन्होंने भूमि जो दिए थे स्कूल या विद्यालय को लिए दिए जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो शाला भोग के नाम से जाना जाता है। किसे कहा जाता है? शाला भोग के नाम से जाना जाता है विद्यालयों में रखरखाव के लिए दी गई भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है और एक कारखाने में कार्य करता है, और एक्स ने निम्नलिखित में से किस अधिकार का जो है उल्लंघन किया है? अधिकार का जो है उल्लंघन किया है, वो किस अधिकार का उल्लंघन किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन किया गया। क्योंकि जो है अगर आपको अनुच्छेद 24 में दिया गया है, अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि अगर किसी भी कारखानों में काम करने के लिए जो कम से कम जो है उसकी उम्र होनी चाहिए 14 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन उस बच्चे की उम्र कितनी है? वो 10 वर्ष उम्र है। तो ये कारखानों में काम करने के लिए अनुमति इसे नहीं दे सकता, तो इसे शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली ब्लेस्ड जो है महोत्सव भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में, तो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। और किसके पर मनाया जाता है, तो बौद्ध जो होता है, बौद्ध गौतम बुद्ध जो थे उनके अथी पे मनाया जाता है, उनके त्यौहार बुद्ध के जन्म के अधिकार पर मनाया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति जो होती है उन पे अधिकार पर जो है महोत्सव जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस देश के झूम कृषि को कोनकू के नाम से जाना जाता है, कोनुको के नाम से जाना जाता है। तो ये वेनेजुएला के जो है कोनुको के नाम से जाना जाता है। तो झूम कृषि जो है कोनुको के नाम जो है वेनेजुएला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि मानव शरीर की लार में जो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो पाया जाता है स्टार्च को साधारण शर्करा के तोड़ देता है। यानी जो लार होता है यानी स्वाद जो होता है, मुंह में जो स्वाद होते हैं आपको, तो उस स्वाद में जो होता है उसको शर्करा एंजाइम जो होता है उसको स्टार्च को साधारण शर्करा को तोड़ देता है। तो कौन सा तोड़ता है, तो ये तोड़ता है आपको एमाइलेज जो है, यह तोड़ता है स्टार्च शर्करा को जो तोड़ता है एमाइलेज तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि 4 कूलॉम्ब आवेश और 6 विभवांतर वाले 2 बिंदु तक ले जाने के लिए एक कार्य की मात्रा जो होती है वो क्या होती है। तो इसकी मात्रा आपको निकालनी होती है ये, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 24 जूल होती है। इसकी मात्रा जो होती है वो 24 जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया कि भारत सरकार ने सहित अधिकांश राज्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों को संशोधित किया गया है। तो इसमें संशोधित किया गया है क्योंकि बढ़ोतरी किया गया है। जो होता है रोजगार जो होती है यह क्या होती है, मनरेगा वाले जो सारे रोजगार होती है, तो कुछ बढ़ोतरी जो की गई है वो 3 राज्य को छोड़कर सारे राज्यों में की गई है। और केंद्र शासित जितने राज्य है भारत से उस सभी में की गई है, सिर्फ 3 राज्य को छोड़कर। तो ये कौन कौन से राज्य उसको छोड़ दिया गया है, तो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को सारे 3 राज्य को छोड़कर सारे राज्य में किया गया है। तो इसमें असम जो है इसमें भी किया गया है। तो इसमें जो है 4 रुपये से लेकर और 21 रुपये तक की वृद्धि की गई है, 21 रुपये तक वृद्धि जो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक के IPL की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले टीम कौन से है। तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम जो है एक पारी में जो है वह है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। कितने रन बनाए थे, तो यहाँ पे 263 रन बनाए थे। कितने बनाए थे, 263 रन जो है एक पारी में बनाए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो है 2021 तक की बात की है। और अगला जो आने वाला है हैदराबाद पे जा रही है, तो हैदराबाद ने सबसे बेस्ट रन जो बनाई है 2022 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी जगत के संधिपाद के प्राणी आर्थ्रोपोडा समूह के संबंधित जो वो नहीं है। आर्थ्रोपोडा में जो आते हैं कौन से आते हैं आर्थ्रोपोडा में, तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं तिलचट्टा, उसके बाद आते हैं यहाँ पे मकड़ी, ये सारे जो आते हैं आर्थ्रोपोडा में आते हैं तिलचट्टा, और ये जो आते हैं सारे तितली से सारे जो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, मधुमक्खी सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। लेकिन अष्टबाहु जो है ऑक्टोपस जो होता है और घोंघा जो होता है ये सब किस में आते हैं, तो ये आते हैं मोलस्का ग्रुप में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा, अष्टबाहु जो है ऑक्टोपस जो है ये सारे जो है और इसमें आते हैं किसमें, तो मोलस्का ग्रुप में आते हैं। आर्थ्रोपोडा में ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है। निम्नलिखित में से जो है वो तबला को वादक नहीं है, तो अल्लाह रखा और किशन महाराज जाकिर हुसैन जो सारे जो है तबला वादक है। लेकिन शेख चिन्ना मौला जो है इन्हें तबला वादक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स के किस भारतीय मुक्केबाजी के बॉक्सिंग के मिडिल वेट के डिवीज़न में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक जीतने वाला 2008 में कौन से व्यक्ति थे, तो विजेंद्र सिंह जो थे वो कांस्य पदक जीते थे। 2008 में जो थे वो विजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक किला जो है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोलकुंडा की किला जो है उसके बारे में बता रहा है। तो गोलकुंडा की किला जो है 1183 ईस्वी में पहाड़ी के चोटी पर बनाया गया था, 100 पहाड़ी चोटी पर बनाया गया था। और ये हुसैन सागर झील जो है हुसैन सागर झील के 9 किलोमीटर जो है दूर अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गोलकुंडा किला को बनाया गया था 1193 में
1143 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि देसी पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। देसी पांडा जो है देवासी पांडा जो है इसको किसे हाल ही में प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो इसको IRD जो है इसको रूप में किया गया। किसको किया गया, तो IRD को किया गया, IRDA को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग की राशि की आवंटित की गई है। 2023 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जो सड़क परिवहन है उसमें जो है कितने खर्च की गई है, तो लगभग में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि भारतनाट्यम जो है किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य जो है ये है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। और इसे नृत्य से संबंधित प्रश्न आपको 2 प्रश्न इसमें मिलेंगे, तो इसको भी आप सभी को याद रखना है। और नृत्य वाले एक वीडियो आप सभी को बना देंगे, तो इस वीडियो में आप सभी को इसको सिर्फ नृत्य के बारे में बताएंगे कौन सा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो भारतनाट्यम आपका हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि प्राचीन भारत में महाजन पदों को शासक फसलों के उपज के लिए डैश की दर से वसूलते हैं, तो कितने वसूले जाते हैं, तो वसूले जाते हैं महाजन काल की बात की है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1/6 भाग जो वसूला जाता था कर जो वसूला जाता है 1/6 भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो भारत के राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम नागरिक भी भारत के राष्ट्रपति ही होता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि यामिनी कृष्णमूर्ति की शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने बार भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये पूछा भी प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम, तो इसका हो जाएगा कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जो है संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के अनुसार केरल के किसी साक्षरता दर वाला कितनी अनुमानित सीमा थी, तो 2011 के जनगणना के अनुसार डी ऑप्शन हो जाएगा 91 से 95% यहाँ पे जनसंख्या की साक्षरता वाला दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बराक ओबामा की आत्मकथा है। बराक ओबामा की आत्मकथा की बात की जाए तो ये हो जाएगा ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, जो है ये बराक ओबामा की आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं, आत्मकथा उसे कहते हैं जो अपने द्वारा लिखा जाता है, वो आत्मकथा के रूप में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। अगर आप सभी को सेट ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।